वो कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे और अपनी सेहत का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग C++ पढ़ रहे हैं। आज हमारा क्लास नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग्स के बारे में डिटेल जानकारी हासिल करेंगे, आखिर स्ट्रिंग्स में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं इन C++। ऑलराइट। तो हम लोग स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते थे, हम लोग पहले इंक्लूड करते थे स्ट्रिंग के लाइब्रेरी को हैश इंक्लूड स्ट्रिंग करके। उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, स्ट्रिंग लिखते थे। उसके बाद उस स्ट्रिंग का क्या लिखते थे, उस स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम लिखते थे और उसमें अपना वैल्यू असाइन करते थे। सबसे सिंपलेस्ट थिंग ये था। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था पहले आप इंक्लूड करोगे स्ट्रिंग लाइब्रेरी, फिर ही आप यूज करोगे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को। ठीक है, कैसे करते हैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट, ये मैंने आपको बताया। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मेरा दो स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, दो स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम लोग कॉन्केट भी कर सकते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जोड़ भी सकते हैं। वो कैसे करते हैं समझो। अगर स्ट्रिंग फर्स्ट नेम हम लोगों ने डिफाइन किया जॉन, स्ट्रिंग लास्ट नेम किया जॉन डोई डोई किया। अगर हमको स्ट्रिंग फुल नेम चाहिए तो हम लोग फर्स्ट नेम प्लस का साइन देकर लास्ट नेम करेंगे, तो सी आउट करेंगे फुल नेम, तो हमारा जॉन डो आएगा एक साथ, ऐसे रिजल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम लोग अपेंड फंक्शन यूज करें डॉट लगा के, तो भी हम लोग अपेंड कर सकते हैं। अगर मेरा फर्स्ट नेम स्ट्रिंग जॉन है, स्ट्रिंग लास्ट सेकेंड नेम जॉय है, अगर स्ट्रिंग फुल नेम हम लोग करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नेम डॉट अपेंड फंक्शन यूज करके उसमें आर्गुमेंट पास करेंगे लास्ट नेम, तो हमारा अब आंसर क्या आ जाएगा, अब भी आंसर जॉन डोय आएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। अब देखो, अगर मेरा स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है x, उसमें असाइन है 10, डबल कोट के अंदर 10 है, तो मतलब स्ट्रिंग टाइप है, आप ये याद रखोगे। 20 है, अगर स्ट्रिंग z x प्लस वाई करेंगे तो आपका आंसर 30 नहीं होगा, हमारा आंसर 10 और 20। स्ट्रिंग के टाइप वेरिएबल ये यूज होगा और हम लोग का 10 और 20 आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब देखो, हमारा अगर वेरिएबल एक हम लोगों ने डिफाइन किया स्ट्रिंग टाइप का 10, अगर हम लोगों ने दूसरा वेरिएबल y डिफाइन किया है इंट टाइप का 20, अगर इस दोनों का हम लोग अपेंड करना चाहते हैं और स्टोर करना चाहते हैं अपना रिजल्ट स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में, तो x प्लस वाई, x तो मेरा स्ट्रिंग टाइप है, y मेरा इंट टाइप है, तो स्ट्रिंग में इंट टाइप कभी अपेंड नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरा एरर आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वही सारे क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, बार बार मैं ये दोहराता हूं। ठीक है, देखो अगर हम लोगों का एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है txt और उसमें असाइन किया हम लोगों ने कंप्यूटर, सी आउट द लेंथ ऑफ txt स्ट्रिंग्स। अगर हमको इस स्ट्रिंग का लेंथ जानना है कि कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा वेरिएबल है txt डॉट, हम लोग फंक्शन स्ट्रिंग टाइप का एक फंक्शन लेंथ यूज करेंगे। अगर हम लोग txt डॉट लेंथ करते हैं तो ये हमारा इसमें नंबर ऑफ लेटर्स मेरा बताएगा। ठीक है, और हम लोग टेक्स्ट डॉट साइज करके भी नंबर ऑफ लेटर्स अपना ला सकते हैं। प्रिफरेबल है लेंथ यूज करो, ठीक है, साइज से भी आप अपना काम निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखो मेरा क्या होता है कि मेरा स्ट्रिंग जो है C++ में, वो अगर 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर मेरा स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग में सेलो अभी क्या है स्टोर्ड है, और हम लोग सी आउट माई स्ट्रिंग और इंडेक्स हम लोग इसमें 0 लिखते हैं, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, C आएगा आउटपुट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखो माई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग है, ठीक है, हेलो इसमें स्टोर है। माई स्ट्रिंग अगर 0 अभी कर रहे हैं तो मेरा क्या आएगा, माई स्ट्रिंग सी आउट तो कर नहीं रहे, सी आउट नहीं कर रहे, ध्यान रखना सी आउट नहीं कर रहे हैं। माई स्ट्रिंग 0 इंडेक्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जे को स्टोर कर रहे हैं। सी आउट माई स्ट्रिंग करेंगे तो एच के जगह आप जे आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा जल्लो का हेलो। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि स्ट्रिंग फर्स्ट नेम डिफाइन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। सी आउट किया टाइप योर फर्स्ट नेम, ठीक है, सी आउट किया कि आप अपना पहला नाम डालो, और हम लोग सी इनपुट, यूजर से इनपुट ले रहे हैं फर्स्ट नेम का, यूजर ने डाला इनपुट और सी आउट किया योर नेम इज फर्स्ट नेम। अगर आप लोगों ने डाला है कंप्यूटर, आप अपना पहला नाम, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर क्या, कंप्यूटर।
जिंदगी को कंप्यूटर कंप्यूटर बना लेंगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते। अब देखो, अब क्या है कि हम लोग यहाँ पर जब काम कर रहे थे, यहाँ पर अगर फर्स्ट नेम, अगर आप फर्स्ट नेम कंप्यूटर और यहाँ पे आप स्पेस डाके कंप्यूटर जॉन करते तो आपका ये इनपुट नहीं लेता, क्योंकि एक ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो वही होता है कि अगर आपको जॉस डे ऐसे करके अगर आपको डालना है इनपुट, तो आप यूज करोगे गेट लाइन का। क्या करोगे यूज? गेट लाइन का। तो गेट लाइन का कैसे यूज करते हैं वो समझते हैं। स्ट्रिंग फुल नेम, हम लोगों ने एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, सी आउट टाइप योर फुल नेम, अपना फुल नेम करेंगे। कैसे करेंगे? एक गेट लाइन फंक्शन हमको स्ट्रिंग का है वो यूज करेंगे। सी इन मेरा पहला आर्ग्यूमेंट होगा और फुल नेम मेरा सेकेंड आर्ग्यूमेंट होगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या करेगा, अगर आप यहाँ पे फुल नेम जॉस डे डालते हो तो आपका सी आउट आएगा जॉस डे। समझ रहे हो? अगर आप अपना नाम रोहन KKMP डालते हो, कुछ भी मतलब इसका कोई मतलब नहीं है दोस्त। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा रोहन KKMP। आप ऐसे सी आउट करोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो? ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर हमको मैथ फंक्शन परफॉर्म करना है C++ में, तो हमको सबसे पहले सी मैथ लाइब्रेरी को अपने हेडर फाइल में इंक्लूड करना होगा। उसके बाद ही हम लोग फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के। अगर हमको फंक्शन यूज करना है स्क्वायर रूट का SQRT 64, तो हमको पहले सी मैथ इंक्लूड करना होगा, उसके बाद ही ये वाला फंक्शन यूज कर पाएंगे। ये फंक्शन यूज करेंगे तो मेरा ये 64 का स्क्वायर रूट 8 देगा। राउंड यूज कर पाएंगे 2.6 को राउंड करेगा, log 2 का वैल्यू देगा। ठीक है, एक और मेरा इंपॉर्टेंट था बुल टाइप का, क्या था? वेरिएबल। तो बुल टाइप के वेरिएबल में क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। समझो मेरा एक वेरिएबल है बुल इज कोडिंग फन, इसमें स्टोर किया हम लोगों ने ट्रू। उसके बाद है बुल इज फिश टेस्टी, हम लोगों ने इसमें किया फॉल्स स्टोर। अगर हम लोग सी आउट इज कोडिंग फन है, तो इज कोडिंग फन में हम लोगों का क्या है? ट्रू है। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। तो हमारा अगर सी आउट इज कोडिंग फन है तो मेरा आंसर 1 आएगा, और इज फिश टेस्टी सी आउट करेंगे, आउटपुट निकालेंगे तो मेरा आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो, अब वहां तक तो अच्छा बात था, इंपॉर्टेंट बात था। अब हम लोग का उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आ गया, क्या? कि हम लोग प्रोग्रामिंग में कंडीशंस लगाते हैं, हम लोग लॉजिक लगाते हैं, तभी हम लोग कुछ फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं इन C++, वो समझने की कोशिश करेंगे। समझो, अगर मेरा एक वेरिएबल है x इंट टाइप का, उसमें स्टोर है 20, एक y है उसमें स्टोर है 18। अब हम लोग इफ चेक करें, क्या हम लोग बात कर रहे हैं इफ एल्स की। क्या कर रहे हैं? इफ कंडीशन की बात कर रहे हैं। ये मेरा पहला कंडीशन का कीवर्ड है। अगर मेरा इफ x ग्रेटर देन y, मतलब अगर मेरा x जो वेरिएबल है y से ग्रेटर है, तो हम लोग सी आउट करेंगे x इज ग्रेटर देन y। तो 20 क्या 18 से बड़ा है? हाँ, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन y। समझ रहे हो? वहीं पे चलो अब दूसरा लेते हैं, इंट टाइम 20 स्टोर किया। अगर मेरा टाइम ग्रेटर लेस देन 18 है तो सी आउट गुड टाइमिंग है। एल्स देखो, अगर ये नहीं, ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं, तो क्या? तो हम लोग यूज करते हैं एल्स। एल्स क्या? गुड टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेरा टाइम 18 से छोटा है? तो नहीं, मेरा इफ ब्लॉक नहीं होगा एग्जीक्यूट, मेरा होगा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट, और मेरा आंसर आ जाएगा सी आउट क्या? गुड टू। समझ रहे हैं? ऑलराइट, समझ रहे हो कि अगर मेरा इफ नहीं हुआ, ये ब्लॉक ऑफ कोड कंडीशन, ये देखा कंडीशन नहीं हुआ, तो हम लोग क्या एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? आगे चलते हैं। सिंपल यहाँ पे जनरल फॉर्म देखो, अगर इफ कंडीशन 1 है, अगर ट्रू नहीं है तो एल्स इफ याद यूज कर सकते हो। एल्स इफ कंडीशन 2, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो सबसे लास्ट में एल्स। ठीक है, एल्स एफ, आप इल्स एफ कितने बार भी इसके बीच में लगा सकते हो, सबसे लास्ट में एल्स लगाओ। ठीक है, सब नहीं तो कुछ और। ठीक है, समझ रहे हैं? हम लोग इफ एल्स का एक अल्टरनेटिव हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर का। क्या है? टर्नरी ऑपरेटर का। तो टर्नरी ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं वो समझते हैं। देखो, इंट टाइम, आप लोगों ने एक इंट टाइप का
एक वेरिएबल डिफाइन किया टाइम, जिसमें स्टोर किया आपने 20, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग रिजल्ट मेरा क्या है, हम लोग का एक वेरिएबल टाइप है स्ट्रिंग, और उस वेरिएबल का नाम है रिजल्ट। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। अगर टाइम लेस देन 18 है, पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क से, अगर है तो गुड, अगर नहीं है ये कॉलन लगा के क्या करेंगे, गुड इवनिंग। तो रिजल्ट अगर यहाँ पे करेंगे, टाइम अगर मेरा लेस देन 18 है जो कि नहीं है, तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट आएगा गुड इवनिंग, ना कि गुड डे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, एक यहाँ पे मेरा कंडीशन है कि एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे इसका रिजल्ट है, अगर ये नहीं तो कौन सा रिजल्ट, रिजल्ट 2, समझ रहे हो, कॉलन है ये, सॉरी ये क्या है, कॉलन है, समझ रहे हैं, यही है मेरा क्या, टर्नरी ऑपरेटर। अब हम लोग बात करेंगे स्विच के बारे में। क्या बात करेंगे, स्विच के बारे में। हम लोग का स्विच भी कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। क्या होते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं तो हम लोग यूज करते हैं किसका, स्विच का। क्या करते हैं हम लोग, यूज स्विच का। तो देखो अगर मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पे कुछ है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं केस का, तो केस एक्स, तो x यहाँ पे जो भी मेरा रहेगा एक्सप्रेशन, जो भी वैल्यू रहेगा वो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट से मैच करेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉलन आप याद रखना, इस मैच करेगा, अगर मैच करके सही हो गया तो ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और ब्रेक कर देंगे, इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये कामयाब नहीं हुआ ये ब्लॉक ऑफ कोड, तो हम लोग y में जाएंगे, y के इस वैल्यू को चेक करेंगे अपने एक्सप्रेशन के रिजल्ट से, अगर सही है तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। अगर इन सारे केसेस में कुछ नहीं है तो मेरा एक डिफ़ॉल्ट केस होगा, जो कि हमारा किसी भी ऑप्शन से अगर नहीं मिलता है मेरा एक्सप्रेशन का वैल्यू, तो हमारा एक डिफ़ॉल्ट जो मेरा एग्जीक्यूट होगा कोड ऑफ ब्लॉक, जो कि डिफ़ॉल्ट हम लोग कुछ बना के रखेंगे, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद वाइल की बात करते हैं। वाइल भी एक कंडीशन है, कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हम लोग काउंट रखते हैं, ठीक है। अब समझो हम लोग इंट आई इक्वल टू 0, हम लोगों ने काउंट के लिए आई इक्वल टू 0 इंट टाइप कर दिया। वाइल आई लेस देन 5 चेक करेगा, अगर आई लेस देन 5 है तो ही इसमें जाओ, मगर अगर नहीं है तो बाहर ही बाहर अपना काम चलाओ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई लेस देन 5 चेक करेंगे, तो क्या यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0 है, तो 0 5 से छोटा है, हाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी आउट आई का आउटपुट निकालेंगे, तो मेरा यहाँ पे पहला आउटपुट 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर मैंने आपको बताया वो यूज किया गया, उसके बाद उसके बाद हम लोग का ये एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद क्या है, आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस का मतलब है आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो अब क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, तो मेरा क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू 1, क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब फिर चेक करेंगे क्या 1 5 से छोटा है, हाँ, तो फिर से ये एग्जीक्यूट हुआ, कोड 1 आया रिजल्ट, ठीक है। सेम आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, 5 है, ठीक है, फिर 3 हो जाएगा, 5 चेक करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 4 चेक करेंगे 4 हो जाएगा, अगर 5 चेक करेंगे 5, क्या ये सही है, ये सही नहीं है, तो इससे बाहर इधर आ जाएगा और मेरा रिजल्ट 0 1 2 3 4 आ जाएगा। समझ में आया होगा, आगे चलें। अब देखो हमारा क्या होता है, हमारा होता है एक डू वाइल। क्या हो सकता है, एक डू वाइल। डू वाइल में इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा यहाँ पे एटलीस्ट एक बार तो कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा, एक बार रन करेगा ही करेगा। देखो मेरा क्या होगा, पहले डू में जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा बिफोर चेकिंग द कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे कि ऐसा कौन सा कंडीशन का लूप है जिसमें एटलीस्ट एक बार कंडीशन मतलब एक बार मेरा एग्जीक्यूट कोड एक बार रन होता ही होता है, तो आपका आंसर होगा, तो वो है भैया डू वाइल, ठीक है। क्योंकि डू के अंदर जो भी कोड होगा वो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा, तभी जाके मेरा वाइल का यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। अब बात करते हैं फोर की। क्या करते हैं, फोर की बात करते हैं। फोर की अगर बात करो, ये लूप है मेरा, ये लूप चलाने के लिए होता है, ठीक है, ये लूप चलाने के लिए होता है फोर। तो अगर हम लोग बात करते हैं इंट, यहाँ पे 3 है, देखो यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे 3 बातें हैं। पहली तो है बात इनिशियलाइजेशन की होती है, पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। दूसरी बात होती है कंडीशन चेकिंग की,
ठीक है। और तीसरी बात होती है अपडेशन की। क्या होती है तीसरी बात? अपडेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेम बात कर रहे हैं। अगर i इक्वल टू 0 है तो क्या है? 0 लेस देन 5 है। क्या 0 लेस देन 5 है? हाँ, 0 लेस देन 5 है तो मेरा सी आउट 0। ठीक है, नया नया लाइन में फिर से यहाँ इसके अंदर गए। ठीक है, इसके अंदर गए, इसके अंदर गए। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे, आई लेस देन 5 है तो इसके अंदर गए, पर आई प्लस प्लस ये अगर एग्जीक्यूट हो रहा है ब्लॉक ऑफ कोड तो एक बार मेरा आई बढ़ेगा। तो एक बार बढ़ा तो 1 आ गया, तो 1 लेस देन 5 है तो 1 आंसर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और 5 लेस देन 5 है नहीं, तो यहाँ पर अगर ये ट्रू है नहीं है तो ये अपना आगे कोड एग्जीक्यूट करेगा। समझ गए आप कैसे होता है एग्जीक्यूट? ऑलराइट। अब देखो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं ब्रेक और कंटिन्यू की। ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रेक में क्या होता है? जंप आउट ऑफ द लूप। क्या करता है? अगर हम ब्रेक यहाँ कर रहे हैं तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो स्किप 1 इटरेशन, एक इटरेशन को स्किप करता है बस। और ब्रेक में क्या होता है? लूप से ही बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, यहाँ पे चेक कर रहा है क्या आई इक्वल 4 है। जब आई इक्वल 4 होगा इस प्रोग्राम में तो हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इस लूप से बाहर आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये होगा इसका बात। ओके, 0 लेस देन 10 है तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इसमें नहीं हो रहा है ट्रू। यहाँ पे आएगा, सी आउट करेंगे, 0 आएगा मेरा आंसर, फिर 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा तो 1 2 3 तक आए। ठीक है, 3 तक आए। अगर मेरा 4 इक्वल टू 4 है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर दे रहे हैं। क्या कर दे हैं? ब्रेक कर दे रहे हैं हम लोग। ये जो 4 लूप है इससे बाहर आ जा रहे हैं, यही बात है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? सी प्लस प्लस में एरे के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अगर आप स्ट्रिंग टाइप के एरे को डिफाइन करना चाहते हो तो आप स्ट्रिंग लिखो, उस एरे का नाम लिखो, उस एरे वेरिएबल का, उसमें नंबर ऑफ आइटम्स डालो। अगर आप इंट टाइप का करना चाहते हो, इंट लिखो, माई नम लिखो, ये ब्रैकेट दो, बड़ी ब्रैकेट, और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिखो। और अगर आप यहीं पे डिफाइन करना चाहते तो इक्वल लिख के करली ब्रैकेट 10 20 30 और सेमीकोलन। तो ये आपका इंट टाइप का माई नम एरे है जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है और तीनों का वैल्यू 10 20 30 यहाँ पर दिया हुआ है। यहीं पे अगर आप इनिशलाइज करना चाहते हो स्ट्रिंग कार जिसमें कि 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो आप ऐसे इनिशलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मेरा स्ट्रिंग, मेरा एरे है स्ट्रिंग टाइप का, उसमें नंबर ऑफ आइटम्स 4 है, तो हम लोग का एरे में क्या होता है? आप जानते हो कि एरे में इंडेक्स 0 से चालू होता है। ठीक है, अगर हम लोग सी आउट कास्ट जो मेरा है उसका इंडेक्स 0 लिखते हैं तो मेरा 0 इंडेक्स पे क्या है? वॉल्वो, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग का 4 आइटम है, अगर हम लोग सभी आइटम को रिट्रीव करना चाहते हैं उस लूप के थ्रू करेंगे तो कौन सा लूप यूज कर रहे हैं? फॉर लूप यूज कर रहे हैं। इंडेक्स मेरा 0 से चालू हो रहा है, आई लेस देन 4 होगा, आई प्लस प्लस, और कार्स आई मतलब यहाँ पे इंडेक्स, तो मेरा 0 है पहला, 0 लेस देन 4 है, हाँ, तो अंदर गए कार्स 0, तो मेरा क्या आ जाएगा? वॉल्वो आ जाएगा। फिर ये अपडेट होके 1 आएगा, BMW आंसर आएगा, फोर्ड आएगा, मजाडा आंसर आएगा, ऐसे कर करके। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि क्रिएटिंग रेफरेंस वेरिएबल। वो कैसे करते हैं? समझो मेरा अगर एक वेरिएबल है स्ट्रिंग फूड, उसमें स्टोर क्या है? बर्गर। ठीक है, तो आप इस फूड का रेफरेंस किसी और वेरिएबल में डाल सकते हो। कैसे यूज करते हो? m% मील फूड, तो ये क्या करेगा? फूड का रेफरेंस मील में स्टोर कर लेगा। अगर हम लोग सी आउट फूड करेंगे तो बर्गर आंसर आएगा, अगर सी आउट मील करेंगे तो भी मेरा आंसर बर्गर ही आएगा, क्योंकि फूड का रेफरेंस हम लोग m% मील में है। m% मील का मतलब होता है कि इस पोजीशन में क्या वैल्यू स्टोर है उसको दो। ठीक है, ऑलराइट। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पॉइंटर्स को आप डिफरेंट टाइप से ऐसा मतलब डिक्लेयर कर सकते हो। मेरा पॉइंटर्स डिफरेंट टाइप का हो सकता है, इंट टाइप का हो सकता है, फ्लोट, स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम बेसिक स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे पॉइंटर की। और पॉइंटर क्या होता है? बेसिकली पॉइंटर एक वेरिएबल है। क्या है?
पॉइंटर एक वेरिएबल है विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, जो कि स्टोर करता है अनदर वेरिएबल का एड्रेस, वही क्या है, पॉइंटर। तो आप कैसे पॉइंटर को डिफाइन कर सकते हो, आप स्ट्रिंग स्टार माई स्ट्रिंग, एस्ट्रिक इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक बोल सकते हैं हम लोग। कॉलिक्वल लैंग्वेज में हम लोग अपने भाषी मतलब स्थानीय लैंग्वेज में इसको स्टार बोलते हैं। स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग ऐसे भी कर सकते हो, स्ट्रिंग बीच में ऐसे भी कर सकते हो आप इसको डिफाइन। तो मोस्ट प्रीफरेबल वे है स्ट्रिंग ऐसे करके आप डिफाइन करो अपने पॉइंटर को, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं पॉइंटर पे क्या क्या काम होता है, कैसे कर सकते हैं। अगर आपका एक वेरिएबल है फूड स्ट्रिंग टाइप का, आपने इसमें स्टोर किया पिज्जा, ठीक है, कि सिंपली पिज्जा है, ठीक है। अगर आप स्टोर कर रहे हो स्ट्रिंग स्टार पॉइंटर, एक पॉइंटर आप लोगों ने लिया, उसमें आप स्टोर कर रहे हो M% फूड, तो M% फूड कर रहे हो, तो ये फूड अगर समझो ये मेरा है मेमोरी, यहाँ पे फूड स्टोर है, तो ये अगर फूड यहाँ पे स्टोरी है मेमोरी में, तो यहाँ पे कुछ एड्रेस होगा, क्या होगा, कुछ एड्रेस। अगर मेरा 100 एड्रेस इस लोकेशन का, अगर हम लोग स्ट्रिंग स्टार पॉइंटर कर दे रहे M% फूड, तो ये एक पॉइंटर क्रिएट करेगा पॉइंटर टाइप का, जो कि स्ट्रिंग टाइप का क्या करेगा, समझो एक पॉइंटर करेगा क्रिएट पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम है, वो टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप का, वहाँ पे फूड का एड्रेस हो जाएगा सेव। तो अभी यहाँ पे एड्रेस सेव है 100, समझ लो, ठीक है। अगर हम लोग आउटपुट फूड करेंगे तो मेरा तो पहला तो पिज्जा आ जाएगा। अगर हम लोग सी आउट M% फूड कर रहे हैं तो हमारा मेमोरी एड्रेस ऑफ फूड आएगा, क्या आएगा, मेमोरी ऑफ एड्रेस। अगर ये पे देखो हम प्रोग्रामिंग में जाओगे तो हेक्साडेसिमल होगा, अगर सिंपली यहाँ समझना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मेरा 100 लोकेशन देगा आउटपुट, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग सी आउट पॉइंटर करेंगे तो देखो पीटीआर में इसका एड्रेस ही सेव है, तो ये अभी भी क्या देगा, 100 एड्रेस ही देगा। अब देखो अगर आप सी आउट करते हो क्या पीटीआर स्टार पीटीआर, तो स्टार पीटीआर M% में गए एड्रेस, और ये क्या होता है, ये यहाँ का वैल्यू बताता है, स्टार लगाते हैं तो स्टार लगा दिए, तो इस वैल्यू के अंदर गया। अब मेरा रिजल्ट क्या आएगा, अब मेरा रिजल्ट आएगा क्या, पिज्ज़ा, ठीक है। ये छोटी सी और इम्पॉर्टेंट बात थी जो कि आपको समझना है। देखिए यहाँ पे सारे लेक्चर्स में मैं वही आपको बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर उधर की कोई बातें मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपसे बेहतर क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप लूप पे 10 क्वेश्चन करेंगे, मैं भी 20 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा MCQ सीरीज में, तो आपको और भी बेहतर से समझ में आएगा। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऑलराइट, और हमारा जो रीजनिंग का क्लास है वो मेरे चैनल पे चालू हो चुका है। हम उस पर वीडियो लगातार ला रहे हैं SSC CGL और CHSL के, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गए। हमारा चैनल का नाम आप जानते हो, द कैटाइन ग्रुप। आप इस चैनल को सर्च करके वहाँ पर आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे भी जो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं, बाय बाय, और क्या, टेक केयर।